हकीम आमिर रज़्ज़ाक उभाया की तरफ से तमाम दुनिया के नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। आज का मौजू बहुत ही अहम मौजू है, बहुत ही अहम मौजू है। माँ से बढ़कर नेमत कोई नहीं है और इसी माँ के दूध पर बात होगी। शायर कहते हैं, मत नज़रअंदाज करना माँ की तकलीफ़ों को, जब ये बिछड़ती है तो रेशम के तकियों पर भी नींद नहीं आती। माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। माँ के दूध के फ़वाइद के हवाले से अर्ज़ करता हूँ, जिस औरत के यहाँ लड़का पैदा हो उसका दूध गर्म तर होता है, और जिस औरत के यहाँ जिसकी गोद में अल्लाह ताला की तरफ से लड़की पैदा हो उसका दूध सर तर होता है। माँ का दूध अगर पिया जाए तो ये तवील उल उम्र के लिए बहुत ही मुफीद है। लंबी उम्र इंसान पाता है, इंसान बीमारियों से बचता है। औरत का दूध ताकत बख्श, हल्का और खुशगवार होता है। सरसामी बुखारों में बतौर नस्वार, बतौर कतूर इस्तेमाल किया जाता है। आँखों के दर्द में बतौर कतूर इस्तेमाल किया जाता है। औरत का दूध तपे दिख, सिल, गर्म खुश खांसी, फेफड़े के अमराज, सीना और आँखों के अमराज के लिए और अंदरूनी अज़ा के ज़ख्मों के लिए बहुत ही मुफीद पाया गया है। गर्म बुखारों और सरसाम में सर पर भी लगाया जाता है। गर्मी का सर दर्द, पागलपन, मराक, माली खोलिया दूर होता है। मुकव्वी दिमाग है, मुकव्वी असाब है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। बच्चों का तंदुरुस्त और तवील उम्र होना इब्तदाई खुराक पर मुनस्सिर है। जिन बच्चों को इब्तदा में कमी या बेक़ैदगी का सामना होता है उनके जिस्म की नशोनुमा अक्सर नाकिस पाई जाती है। इंसानी अक्ल शीरखार बच्चों के लिए माँ के दूध के बराबर मुफीद दुनिया में कोई चीज़ आज तक पैदा नहीं कर सकी। माहिरीन तिब लंबे अरसा से माँ के दूध पिलाने पर रिसर्च कर रहे हैं। माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे बेहतर मान लिया गया है। माँ के दूध में प्रोटीन कम होता है और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, इसलिए बच्चा माँ के दूध को आसानी से हजम कर सकता है। माँ के दूध से बच्चे की ज़हनी काबिलियत अच्छी होती है। बच्चे की माँ की खुराक में विटामिन सी, थियामिन वगैरह की मिकदार बढ़ाने से बच्चा की बढ़ोतरी में, ग्रोथ में मदद मिलती है। ये ख्याल रखने की बात है कि बच्चे को दूध पिलाने वाली माँओं के ज़रिए अगर कोई दवाई इस्तेमाल की जाती है तो उस दवा का असर बच्चे के जिस्म में दूध के ज़रिए पहुँच जाता है। माँ के दूध के जो औसाफ हैं, माँ का दूध पीने वाला बच्चा हमेशा सेहतमंद रहता है। माँ का दूध बच्चों की आइंदा आदात व खसाइल का बहुत हद तक जिम्मेदार होता है। माँ तंदुरुस्त और रंजो आलम से बरी हो तो उसका दूध तंदुरुस्ती बख्शता है। माँ अगर बीमार हो, हर वक्त रंजो गम में रहने वाली हो तो उसका बच्चा भी बीमार रोता पीटता रहेगा। अगर बच्चा माँ का दूध पीने के बाद बेताब होकर रोने लगे तो समझना चाहिए कि माँ की खुराक में कोई ऐसा नुक्स था जिससे दूध की तासीर तब्दील होने पर बच्चे के पेट में तकलीफ हो रही है। इसलिए हर माँ को दूध पिलाना के ज़माने में खुराक का ख़ास ख्याल करना चाहिए। नाकिस, देर हज़म और बासी ग़िज़ा से हमेशा परहेज़ करना चाहिए। अगर बादी से माँ का दूध ख़राब हो जाए तो उसका जायका कसीला हो जाता है। पानी में डालने से उसमें हल नहीं होता, बल्कि ऊपर ही निलाट लिए तैरता रहता है। अगर सफरा के गलबा से दूध खराब हो जाए तो उसका जायका कड़वा सा हो जाता है। पानी मिलाने से पानी के ऊपर जर्द धार पास लिए दिखाई देती है। अगर बलगम की वजह से दूध खराब हो जाए तो वो गाढ़ा और लेसदार होता है।
बेनुक्स दूध की पहचान ये है कि उसका जायका खुशगवार, फरद बख्श, रंग सफ़ेद, पानी मिलाने से यकजान हो जाता है, नाखून पर एक कतरा डालने से ठहरा रहता है। अगर माँ का दूध ज़्यादा हो और बच्चा सारा दूध ना पी सकता हो तो माँ को चाहिए वो सारा दूध पिलाने की कोशिश ना करे, बल्कि ज़ायद दूध निकाल दिया जाए। ज़ायद दूध निकालते वक्त पस्तान को नीम गर्म पानी से धोकर आहिस्ता आहिस्ता दूध निकालना चाहिए। ब्रेस्ट पंप से निकालें और ये निकला हुआ दूध बच्चे को ना पिलाया जाए। अलबत्ता आँखों कानों के अमराज के लिए तो बहुत ही मुफीद है। साफ किया हुआ सुरमा इस दूध में खरल करने से आँखों के लिए निहायत ही मुफीद साबित हुआ है। अगर माँ का दूध कम हो और बच्चा की बखूबी परवरिश ना कर सकती हो तो ऐसी हालत में दूध ज़्यादा करने वाली खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे अल्लाह ताला की नेमतों में ज़ीरा सफ़ेद है, मगज़ खयारीन है, मगज़ बादाम है, सितावर की खीर, दूध की खीर, बादाम की खीर और बादाम चावल का इस्तेमाल किया जाए तो इससे माँ के दूध में इजाफ़ा होता है। बच्चों को मुकर्रर वक्त पर दूध पिलाना नहायत ज़रूरी है। बेवक्त और बार बार दूध पिलाना मुनासिब नहीं, क्योंकि इस तरह या तो ज़रूरत से ज़्यादा खुराक उसके पेट में चली जाती है या ज़रूरत से कम ज़हर होकर दोनों सूरतें बच्चा की नाजुक तबा के मुखालिफ हैं।